हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए ये देखिए इस तरह के शॉर्ट पुट लेके आई हूँ। ये बनने के बाद कुछ इस तरीके के दिखते हैं। ये देखिए, इनको बनाना बहुत आसान है। इनको बनाने के लिए ये मैंने 2 कलर का धागा यूज़ किया है। ये देखिए, इस कंपनी का धागा मैंने इसको बनाने के लिए यूज़ किया हुआ है। एक कलर मैंने ये यूज़ किया और दूसरा मेरा ये कलर है। 2 रंग का धागा मैंने इसको बनाने के लिए यूज़ किया हुआ है। इसको बनाने के लिए मैंने टोटल 47 फंदे डाले हुए हैं। आप अपने पाँव के अकॉर्डिंग फंदों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये जिनके पाँव का साइज़ 5-6 नंबर है उनके लिए ये परफेक्ट होंगे। अगर आपके पाँव का साइज़ कम है तो आप फंदों को कम कर सकते हैं। फंदे हमने ऑड नंबर में ही डालने हैं। अगर आपके पाँव का साइज़ ज़्यादा है तो आप ऑड नंबर के अकॉर्डिंग फंदों को बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पाँव का साइज़ ज़्यादा है तो आप जो मैंने ये देखिए ये डिज़ाइन डाला हुआ है, इन डिज़ाइनों को भी आप 1-2 बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पाँव का साइज़ कम है तो आप इन डिज़ाइनों को कम कर सकते हैं अपने पाँव के अकॉर्डिंग। इनको बनाने के लिए ये मैंने 10 नंबर की नीडल यूज़ की हुई है। आज मैं आपको इनको बनाना बताऊंगी। ये देखिए, ये मैंने 47 फंदे डाल के कंप्लीट कर लिए हैं। आप जिस तरीके से फंदे डालते हैं उस तरीके से आप फंदों को डाल सकते हैं। फंदों को डालने के बाद सबसे पहले हमने ये बॉर्डर बनाना है। ये देखिए, ये मैंने टोटल 4 लाइनें बुन के कंप्लीट की है। आप बॉर्डर को अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इतना बॉर्डर बुना हुआ है। 4 सिलाइयाँ इस साइड से, 4 सिलाइयाँ इस साइड से, टोटल हमने 8 सिलाइयाँ बुन के कंप्लीट की है। फंदे डालने के बाद हमने फर्स्ट रो इसी तरीके से ये देखिए सीधी सीधी बुन के कंप्लीट करनी है। सीधा सीधा बुन के हमने ये पूरी रो बुन के कंप्लीट करनी है। इस बॉर्डर को बनाने के लिए हमने सभी सिलाइयाँ सीधी सीधी बुन के कंप्लीट करनी है। ये पूरी रो हमने सीधा सीधा बुन के कंप्लीट करना है। रॉन्ग साइड की भी हमने पूरी रो सीधी सीधी बुन के कंप्लीट करनी है। टोटल हमने 8 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुन के कंप्लीट करनी है। 8 सिलाइयाँ सीधी बुनने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमने ये किस तरह से बुनना है। इतना बुनने के बाद फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। ये हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो चुका है। 4 लाइनें मैंने इसमें बुनी हुई है। आप अपने अकॉर्डिंग इस बॉर्डर को कम या ज़्यादा बुन सकते हैं। मैंने 4 लाइनें बुनी हुई है। इसमें 2 रो की 1 लाइन बनती है। टोटल हमने 8 सिलाइयाँ बुनने के बाद कंप्लीट कर ली है। अब हमारा ये डिज़ाइन स्टार्ट होगा। इस डिज़ाइन को डालने के लिए हम दूसरा धागा इसमें दूसरे धागे से हम ये डिज़ाइन डालेंगे। अब हम ये धागा इसमें जोड़ देंगे। फर्स्ट फंदा हमने एस स्टिच निकालना है। फर्स्ट फंदा हमने एस स्टिच निकालना है। धागा हमने पीछे इस तरीके से कर लेना है और यहाँ से अब हमने ये धागा जोड़ देना है। हमने इसी धागे से जो धागा ऐड किया है इसी से ही अब हमने इस रो को बुनना है। सबसे पहले हमने 17 फंदे सीधे सीधे बुनने हैं। 16 और 17 फंदे हमने ये सीधे बुन के कंप्लीट कर लिए। अब हमने सबसे पहले ये डिज़ाइन डालना है, उसके बाद हमने ये डिज़ाइन डालना है। 17 फंदे बुनने के बाद हमने 5 फंदे ये देखिए इस तरीके से धागा घुमा के इस तरीके से 5 फंदे बुनने हैं। 1 2 3 4 और 5 फंदे धागा इस तरीके से फेर के बुनने के बाद हमने एक फंदा सीधा बुन लेना है। अब हमने यहाँ पर इस फंदे पर ये डिज़ाइन डालना है। हमने ये डिज़ाइन डालना है इस तरीके से। सबसे पहले हमने इस तरीके से सिलाई डाल के एक बार बुन लेना है। इस बुने हुए फंदे को हमने फिर से बुन लेना है। इसी तरीके से हमने 7 बार बुनना है। ये देखिए 2
3 4 5 6 और 7 बार हमने ये डिज़ाइन एक फंदे में 7 बार बुन लिया। अब हमने इस तरीके से यहाँ पर इस साइड जो हमने इस साइड बुना था वही हमने अब रिपीट करना है। एक फंदा हमने सीधा बुन लेना है, 5 फंदे हमने धागा इस तरीके से घुमा के बुनने हैं। 1 2 3 4 और 5। अब हमारे यहाँ पर 17 फंदे रह गए हैं। सभी फंदे हमने सीधे सीधे बुन के कंप्लीट करने हैं। ये रो हमने सीधी सीधी बुन के कंप्लीट कर ली है। अब हमने रॉन्ग साइड की रो में ये देखिए फर्स्ट फंदा एज स्टिच, धागा पीछे, 17 फंदे हमने सीधे सीधे बुन के कंप्लीट करने हैं। 17 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब हमने रॉन्ग साइड की रो हम बुन रहे हैं। 17 फंदे हमने सीधे बुन लिए, धागा अपनी ओर। इन फंदों को अब हम 5 फंदों को इस तरीके से निकालेंगे जो हमने धागा मोड़ के धागा फेर के बुने थे। ये देखिए 5 फंदे। अब इनको इस तरीके से सिलाई डाल के ये देखिए इस तरीके से इनको बुन लेंगे। एक धागा इस तरीके से फेर के फिर से बुनेंगे, 2 धागा फिर से फेर के इस तरीके से अब हमने इनको बुन लेना है और बाकी इनको नीचे गिरा देना है। ये हमारे टोटल अब हमारे 5 हमने ये फंदे ये देखिए 5 फंदों को हमने इस तरीके से धागा फेर के बुनने के बाद ये हमारे टोटल 5 फंदे हो गए। धागा पीछे, एक फंदा जो हमने सीधा बुना था वो सीधा, बाकी जो हमारे एक फंदे की हमने जो ये फ्लावर बनाया था इनको हमने 7 बार बुना था, तो ये 7 फंदे हमारे सीधे सीधे इनको बुन लेंगे। सात फंदे बुनने के बाद हमारा एक फंदा जो हमने सीधा बुना था इसको सीधा बुन लेंगे। अब फिर से हमने जो यहाँ पे किया वही यहाँ पे करेंगे। 1 2 3 4 5 फंदे जो हमने फेर के बुने थे उनको इस तरीके से निकालने के बाद सिलाई को इस तरीके से डाल के इनको एक बार बुन लेंगे। धागा इस तरीके से फेर के इसको फिर बुन लेंगे। ये हमारे ये देखिए 3 फंदे हो गए। अब हमने धागा फिर से फेर के एक बार इसको फिर से बुनना है। अब हमारे ये टोटल 5 फंदे हो गए। ये देखिए इस तरीके से हमने इनको बुनना है धागा पीछे। बाकी 17 फंदे हमने सीधे सीधे बुन के इस रो को पूरा कंप्लीट करना है। ये हमने ये रो बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब हमने ये देखिए ये हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरीके से आएगा। ये फंदा हमने स्टिच निकालना है, धागा पीछे। अब हमने इस धागे से पूरी रो दोनों तरफ सीधी सीधी बुन के कंप्लीट करनी है। मैं आपको इस रो सीधी साइड की पूरी रो हमने इस धागे से सीधी बुननी है, रॉन्ग साइड की हमने पूरी रो इस धागे से सीधी सीधी बुनने के बाद मैं आपको सीधी सीधी बुन लेनी है। उसके बाद फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि हमने क्या करना है। ये हमने सीधी और रॉन्ग साइड की रो बुन के कंप्लीट कर ली है। सीधी साइड भी हमने सीधा सीधा बुन के और रॉन्ग साइड भी हमने सीधा सीधा बुन के इस धागे से ये रो पूरी कंप्लीट कर ली है। अब हमने फिर से ये डिज़ाइन डालना है। एक बार मैं आपको फिर से बताऊंगी कि ये डिज़ाइन हम किस तरीके से डालेंगे। फर्स्ट फंदा हम स्टिच निकालेंगे, धागा उस साइड करके अब हमने इस वाले धागे से डिज़ाइन डालना है। पहले हमने स्टार्टिंग की रो में हमने 17 फंदे सीधे बुने थे, उसके बाद हमने डिज़ाइन स्टार्ट किया था। अब हमारे हर रो में 6 हमारे फंदे बढ़ते जा रहे हैं। एक फंदे को हम 7 बार बुन रहे हैं, यानी कि हमारे 6 फंदे
डिज़ाइन वाले रो में बढ़ रहे हैं, तो इस रो में हम इस धागे से सबसे पहले 20 फंदे बुनेंगे। 20 फंदे सीधे बुनने के बाद हम धागा 20 फंदे हमने सीधे बुनने के बाद अब हम ये वाला डिज़ाइन डालेंगे। इसको इस तरीके से हमने लपेटना है और इस फंदे को बुनना है। ये देखिए 5 बार हमने इस तरीके से बुनना है। 3 4 और 5 फंदे इस तरीके से बुनने के बाद एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे। अब हमने इस वाले फंदे में ये डिज़ाइन डालना है। 1 2 2 3 4 5 6, ये हमारा 7 बार हमने ये फंदा बुनना है। अब हमने ये गिरा देना है नीचे। इस तरीके से हमने इसको बुनना है। एक फंदा हमने सीधा बुन लेना है। अब हमने ये पैटर्न फिर से रिपीट करना है। 5 बार हमने धागा लपेट के इस तरीके से फंदे बुनने हैं। 1 2 3 4 और 5 बार इस तरीके से बुनने के बाद अब हमने ये 20 फंदे सीधे बुन लेने हैं इस तरीके से। इसको बुन के फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। ये वाली रो हमने कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड की रो मैंने 20 फंदे सीधे सीधे बुन लिए हैं। अब हमारे पैटर्न के ये डिज़ाइन के मैं यहाँ बताती हूँ आपको कि क्या करना है। धागा अपनी ओर करके हमने ये 5 फंदे इस तरीके से निकाल देने हैं। ये देखिए 5 फंदे हमने निकाल दिए है। सिलाई को इस तरीके से डाल के इसको अब हमने बुनना है। 1 धागे को लपेटना है इस तरीके से। 2 धागे को फिर से लपेट के हमने एक बार फिर से इसको बुनना है। इस तरीके से बुनने के बाद ये हमारे 5 फंदे हो जाएंगे। अब हमने ये 5 फंदे इस तरीके से नीचे गिरा देने हैं। ये देखिए ये हमारा पैटर्न कुछ इस तरीके से बनेगा। धागा पीछे करके अब हमने ये फंदा सीधा जो हमारा सीधा था, सीधा फंदा सीधा बुन लेना है। बाकी ये डिज़ाइन के जो हमारे फंदे बड़े हैं इनको भी हमने सीधा बुन लेना है। ये सीधा फंदा हम सीधा बुन लेंगे। अब हमारा ये डिज़ाइन, ये 5 फंदे फिर से आ गए। धागा अपनी ओर करके इन 5 फंदों को हमने निकालना है इस तरीके से। 1 2 3 4 5 फंदों को निकालने के बाद सिलाई को इस तरीके से डालना है और अब इसको इस तरीके से बुनना है। सिलाई को इस तरीके से डालना है। अब हमने इसको इस तरीके से बुनना है। धागे को लपेटना है, एक बार फिर से बुनना है, एक बार फिर से लपेटना है धागे को और इसको फिर से बुनना है इस तरीके से। अब हमारे ये बुनने के बाद ये हमारे यहाँ 5 फंदे हो गए। अब इन 5 फंदों को हमने इस तरीके से नीचे गिराना है। ये हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरीके से आएगा। ये देखिए इसी तरीके से हमने हर जो हमारे डिज़ाइन वाली रो आएगी उसमें हमने बुनना है। बाकी जो हमारा डिज़ाइन वाली ये रो हमने रॉन्ग साइड से कंप्लीट करनी। उसके बाद हमने इस वाले ग्रीन वाले धागे से सीधी साइड सीधा, उल्टी साइड सीधा बुन के हमने अब सभी रो में सीधा सीधा ही बुनना है। ग्रीन धागे से हमने सीधी साइड सीधा, उल्टी साइड सीधा बुन के कंप्लीट करना है। उसके बाद फिर से हमारा ये डिज़ाइन रिपीट होगा।
है। आप अपने पाँव के अकॉर्डिंग डिज़ाइन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने 7 डिज़ाइन डालने हैं। 7 डिज़ाइन डालने के बाद टोटल मैंने 7 डिज़ाइन, ये देखिए टोटल मैंने 7 डिज़ाइन डाले हुए हैं। आप अपने पाँव के साइज़ के अकॉर्डिंग इन डिज़ाइनों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने ये टोटल 7 डिज़ाइन डाले हैं। यहाँ तक बुनने के बाद फिर मैं आपको आगे बताऊँगी कि हमने क्या करना है। यहाँ तक मैं इसको कंप्लीट करूँगी। ये 7 डिज़ाइन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 डिज़ाइन मैंने डाल के कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ तक ये हमारा बूट कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए यहाँ तक डिज़ाइन डाल के मैंने कंप्लीट कर लिया। अब हमने ये लास्ट का ये बॉर्डर बनाना है। इसको बनाने के लिए हमने सीधी साइड और रॉन्ग साइड, दोनों तरफ साइड और उल्टी साइड हमने सीधा सीधा बुन के ये कंप्लीट करना है। ये मैंने 8 लाइनें बुन के कंप्लीट की है। ये हमारी 2 रो की एक लाइन बनती है, तो टोटल हमने 16 रो बुन के 15 लाया हमने बुननी है। 16वीं सिलाई में हमने इसको आधा आधा करके आधा करना है। यह बुनने के बाद 15 सिलाई कंप्लीट करके फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि हमने क्या करना है। इसमें हमने इसको इसी तरीके से सीधा सीधा, अब हमने इसको सीधा सीधा इस तरीके से बुन के कंप्लीट करना है। 15 सिलाई सीधी बुन के फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि हमने क्या करना है। इसी तरीके से हमने ये सारी सिलाइयाँ बुन के कंप्लीट करनी है। ये हमारी, ये देखिए ये 8 लाइनें हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारा बॉर्डर लास्ट का हमने बुन के कंप्लीट कर लिया है। टोटल हमने 8 लाइनें बुनी हुई है। ये हमने 15 सिलाइयाँ बुन के कंप्लीट कर ली है। 16वीं सिलाई हमने यहाँ पर इनको हाफ हाफ किया है। टोटल ये हमारे 89 फंदे हो गए हैं बनने के बाद। फिर हमने 89 फंदों का हाफ हाफ किया। एक साइड हमारे 44 फंदे और एक साइड हमारे 45 फंदे आए हैं। इस साइड मैंने 45 फंदे रखे हैं, इस साइड मैंने 44 फंदे रखे हैं। अब हम इन फंदों को बंद करेंगे। इन फंदों को हम इस तरीके से उल्टी साइड बंद करेंगे। ये हमारी सीधी साइड है। इस तरीके से हम इनको बंद करेंगे। यहाँ से हम 2 फंदे लेंगे। इस साइड मैंने 45 फंदे रखे हैं। ये देखिए इस तरीके से हम एक फंदा या 2 फंदे आगे वाली सिलाई से, एक फंदा पीछे वाली सिलाई से, इस तरीके से हम 3 का एक कर देंगे। इस तरीके से हम 3 फंदों का एक कर देंगे। ये देखिए अब इस फंदे को हम फिर से इस सिलाई में डाल देंगे। अब हमने फिर से इस सिलाई से हमने 2 फंदे लेने हैं और पीछे वाली सिलाई से हमने एक फंदा, इस तरीके से 3 फंदों का एक करते जाना है। इस तरीके से फिर से इस फंदे को इस सिलाई में डाल देना है। यहाँ से 2 फंदे, पीछे वाली सिलाई से एक फंदा, इस तरीके से हमने इनको बंद करना है। इन सभी फंदों को हम इसी तरीके से बंद करेंगे। ये हमारे लास्ट के 3 फंदे रह गए, इनको भी हमने उसी तरीके से, ये देखिए 3 का एक बनाना है। अब इस एक्स्ट्रा धागे को काट के, इसको काट के इसमें डाल के सिक्योर कर देना है इस तरीके से।
ये हमारा शॉर्ट बोट बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए, ये बनने के बाद कुछ इस तरीके से दिखता है। अब हम इसको यहाँ से सिल देंगे। इनको मिलाते हुए इनको सिल देना है। यहाँ से सिलने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये देखिए, ये हमारा शॉर्ट बोट बन के तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।